हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज का पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बताएंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 5 तरीकों से पूछा जाता है, लेकिन सोल्यूशन क्या होता है, एक होता है। यानी क्वेश्चन का पूछने का तरीका होगा 5 तरीकों से है, लेकिन सोल्यूशन क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बात करने से पहले हम फ्रैक्शन और परसेंटेज को थोड़ा सा एक बार डिटेल में समझ के और इसका जान जाते हैं। उसी का यूज हर जगह होगा। ठीक है, तो एक बार परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज को पहले कन्वर्ट करना हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कल बताया था क्या होता है, तो मैंने बताया था कि एक तो फ्रैक्शन यानी एक होता है क्या, भिन्न होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो मैंने बताया था भिन्न से प्रतिशत बदलना और प्रतिशत से भिन्न बदलना। तो मैंने कहा था भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे। अगर भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ये हमने बताया था। ठीक है, जैसे भिन्न में लिखूं 1, तो 1 को अगर परसेंटेज बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना, मेरे कितना हो गया, 100% हो गया। मैं लिखूं 1/2, तो 1/2 को अगर मुझे परसेंटेज बदलना है क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, मेरे कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50% आएगा। इसी प्रकार 1/3, तो 1/3 हम क्या लिखेंगे, 33 सही 1/13%, या इसी को दूसरे फॉर्म में क्या लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं 33.33%। कैसे है, आप इसको जो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए अगर 1/3 में 100 से मल्टीप्लाई कराऊं तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 33 से 1/3%। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 1/4 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 25%। कैसे आएगा, अब 1/4 गुणे 100 करेंगे तो क्या होगा, पता चल जाएगा कैसे आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/5 की बात करूं, 1/5 को क्या बोलते हैं, 20%। 1/6 को क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3%, या फिर इसको क्या बोलते हैं, 16.66%। देखिए, इसको याद करने का फायदा क्या मिलेगा, अभी आपको हम बताने वाले हैं। अगर ये आपको पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 1/7 की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, 14 सही 2/7%, या फिर क्या बोलते हैं इसको, 14.28%। कहाँ से आया है, देखिए कहाँ से आया, क्योंकि 1/7 में जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 14 से 2/7%। उसी प्रकार मैं 1/8 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%, या कितना बोलते हैं, 12.5%। इसी प्रकार अगर मैं 1/9 की बात करूं तो 11 सही 1/9%, या 11.11%। इसी प्रकार अगर मैं 1/10 की बात करूं तो 10%। देखिए, आपको एग्जाम में याद कहाँ तक करना होगा बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब 1/11 की बात करूं तो क्या लिखेंगे, 9 सही 1/11%, या इसे क्या लिख सकते हैं, 9.09%, या इस तरह लिख सकते हैं। 1/12 की बात करूं तो 8 सही 1/13%। 1/13 की बात करूं तो 7 सही 9/13%। ठीक है, और 1/14 की बात करूं तो 7 सही 1/7%। 1/15 की बात करूं तो 1/15 की बात करूं तो 6 सही 2/3%। ठीक है, तो इतना तक तो कम से कम आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब आपको मन में अक्सर ये याद करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो एग्जाम में 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे एग्जाम में, देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन जो बनता है आपने, वो बनता है क्या, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। क्या बनता है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आपको 1 से 2 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, जब भी आपसे एग्जामिनर बोलेगा वृद्धि की तो आपको जस्ट नीचे आइएगा, वृद्धि बोलेगा तो कहाँ आना है, जस्ट नीचे आना है, और कमी बोलेगा तो कहाँ जाना है, जस्ट ऊपर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझाना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं बोलूँ किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया गया है, समझिए बात, मैं बोलूँ किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया गया है, तो
पुनः वही संख्या लाने के लिए उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो आपको पैटर्न क्या चेक करना है, आपको पैटर्न ही चेक करना है। अगर एक साइड प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, पैटर्न क्या बनेगा सुनिए। पैटर्न जो बनेगा, अगर प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, हर टाइम क्या पैटर्न बनेगा, पैटर्न समझिए। पैटर्न में क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा कि जब प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो पूछेगा क्या आपसे, प्रतिशत कमी पूछेगा। प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो क्या पूछेगा, प्रतिशत कमी पूछेगा। प्रतिशत वृद्धि देगा तो प्रतिशत कमी पूछेगा। या तो क्या करेगा, आपको प्रतिशत कमी देगा तो क्या पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि क्या करेगा, पूछेगा। यही दो टाइप बनता है इसका, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया गया है, पुनः वही संख्या लाने के लिए उस संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वृद्धि कहेगा, तो मैंने क्या बताया था, जैसे वृद्धि कहेगा तो जस्ट नीचे वाला आंसर होता है, थोड़ा इसको उल्टा देते हैं। जैसे प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो जस्ट नीचे आना है, जस्ट कहाँ आना है, नीचे आना है। और प्रतिशत कमी बोलेगा, वृद्धि बोलेगा तो जस्ट नीचे आना है। अगर प्रतिशत कमी बोलेगा तो कहाँ जाना है, जस्ट ऊपर जाना है, ठीक। प्रतिशत वृद्धि बोलेगा जस्ट नीचे आना, प्रतिशत कमी बोलेगा तो जस्ट ऊपर जाना है, ठीक है। और पैटर्न कैसा होगा आपका, पैटर्न जो बनेगा टाइप 1 में आपका जो पैटर्न होगा, पैटर्न में कहाँ लिख दूं, चलिए मैं यही लिख देता हूँ, दिख रहा है यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पैटर्न कैसा बनेगा आपका, पैटर्न ऐसा बनेगा कि एग्जामिनर अगर एक साइड प्रतिशत वृद्धि देगा तो आपसे पूछेगा क्या, प्रतिशत कमी पूछेगा। और अगर प्रतिशत कमी देगा तो क्या पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि क्या करेगा, पूछेगा। ऐसा पैटर्न बनेगा पहला टाइप में, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा किसी वस्तु की, मैंने कहा कि किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया गया है, पुनः वही संख्या लाने के लिए उस संख्या में कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको जैसे सोचना कि 50% वृद्धि हुआ, यानी 1/2 की वृद्धि हुआ, तो हमने कहा वृद्धि होगा जस्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% या 33.33%। जैसे मैं अगर कहूँ 50% बढ़ा दिया गया, 50% मान लेता हूँ 1/2, तो वृद्धि बोलेगा जस्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा 1/3, यानी 33 सही 1/3% कमी करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया है, तो पुनः वही संख्या लाने के लिए उस संख्या में कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा। अगर 25% से बढ़ा रहा है, इसका मतलब 20% से क्या करना होगा, कमी करना पड़ेगा। यानी वृद्धि बोलेगा जस्ट नीचे वाला आंसर होगा, कमी बोलेगा तो जस्ट ऊपर वाला आंसर होगा। जैसे मैं बोलूं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, किसी गृहिणी को अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे बोला 20% की वृद्धि हो गई, पहला लाइन ध्यान देना कि वृद्धि बोला है तो जस्ट नीचे आना, कमी बोलेगा जस्ट ऊपर जाना। बोला 20% वृद्धि किया गया, इसका मतलब 20% मान लेता है 1/5, वृद्धि किया कितना हो गया 1/6, यानी 16 से 2/3% क्या करना होगा, कमी करना होगा, ठीक है। अब आते हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाएंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि क्या होगा। जैसे अगर वृद्धि कहेगा जस्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा, कमी कहेगा तो जस्ट ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये समझिए, अगर x y y से कोई चीज बढ़ेगा, अगर x बटे y से कोई चीज बढ़ेगा तो x बटे x प्लस y से क्या होगा, कम होगा। बस इतना बात समझना है, ठीक है। अगर इसको नहीं समझते तो कोई बात नहीं, अभी इसको ना समझिए तो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल से कितना समझिए, वृद्धि कहेगा जस्ट नीचे कहेगा, कमी कहेगा जस्ट ऊपर। ज्यादातर 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जितना मैंने लिखवा दिया। वृद्धि कहेगा जस्ट नीचे, कमी कहेगा जस्ट ऊपर। अगर इसके अलावा आएंगे तो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं आपके, चलिए तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पुनः प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम करना होगा। क्वेश्चन बोला है कि किसी भी, चलिए तो किसी भी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, तो आपको सिर्फ वही खोजना है 20% है कहाँ। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया है, पुनः वही संख्या लाने के कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 20% से बढ़ाया है, पूछा कितने से कमी करना पड़ेगा। जैसे पहला लाइन हमको वृद्धि दिख गया, इसका मतलब मेरा आंसर नेक्स्ट वाला हो गया।
कि अगर 20% से बड़ा है तो 20% मान कितना होता है 1/5। अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होगा 1/5। बोला है वृद्धि, जब भी वृद्धि बोलेगा इसका मतलब 5 में 1 बढ़ गया, यानी तो कितना हो गया 1/6 हो गया, यानी कि 1/6 की क्या करना होगा कमी करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए या डायरेक्ट समझने से तो 20% मान होता है 1/5। बोला वृद्धि तो जस्ट नीचे वाला आंसर यानी 16 सही 2/3% क्या करना होगा कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी हो गया, ठीक है। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर 5 तरीकों से कैसे पूछता है। जैसे देखिए पहला तरीका पूछा कि 20% बढ़ा दिया गया तो पूर्ण संख्या लाने में कितना घटाना पड़ेगा, तो 20% मान 1/5। वृद्धि बोला जस्ट नीचे वाला आंसर 1/6 यानी 16 से 2/3% की कमी करना पड़ेगा, 16.66% की कमी, चाहे 16.66 ऑप्शन रहेगा ये सही होगा और 16 से 2/3 रहेगा तो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला मोहन की आय सोहन की आय से 20% अधिक है। बोला मोहन की आय सोहन की आय से 20% अधिक है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है। तो मुझे पैटर्न खाली चेक करना है, क्या बोला 20% अधिक है तो कितना कम है। अगर अधिक दे के कम पूछे तो बस वही सिस्टम की क्वेश्चन देखिए वही था, उसमें क्या कर संख्या पुनः लाने के लिए, यानी वहां पे वही सिस्टम था वहां भी यही सिस्टम है। वहां बोला तो 20% संख्या बढ़ा दी गई, पुनः वही संख्या लाने में कितना घटाना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है कि मोहन की आय सोहन की आय से 20% अधिक है, ठीक है, तो सोहन की आय मोहन से कितना कम है। तो बस पैटर्न देखना है, एक साइड वृद्धि हो दूसरी साइड कमी पूछा जाए, वृद्धि देकर कमी पूछा जाए तो आपको क्या करना है बस सीधा आंसर हो जाएगा। 20% मतलब 1/5, बोला वृद्धि इसका मतलब 1/6 यानी आंसर क्या होगा 16 से 2/3%, या ऑप्शन ये ना हो तो 16.66%, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया चीनी के मूल्य में, देखिए एक ही क्वेश्चन एक ही सॉल्यूशन को 5 तरीके से पूछता है, तो मैंने 2 तरीका बता दिया, तीसरा जरा चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चा में कोई प्रभाव न पड़े। देखिए वही पैटर्न है कि नहीं, वृद्धि दिया पूछा कितने परसेंट की कमी करे, यानी पैटर्न में 1% वृद्धि दिया पूछा कितने परसेंट की कमी करे, तो कितने के दिया 20% वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब 20% वृद्धि का मतलब 1/5 और 1/5 मतलब वृद्धि हुआ तो 5 से 1 बढ़ गया 1/6, तो 1/6 क्या बोलते हैं 16 से 2/3% या 16.66%। यहाँ भी वही पैटर्न है, 20% बनाया तो कमी कितने करना पड़ेगा 16 से 2/3 यानी 16.66%, तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, पैटर्न वही है, किसी आयत की लंबाई को वृद्धि कर दिया गया 20% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल को उतना ही रखने के चौड़ाई कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, तो फिर वही पैटर्न है। अगर वही पैटर्न तो आंसर क्या होगा वही होगा, 20% बढ़ाया है तो कितने कमी करना पड़ेगा 20% बढ़ाया। देखिए जब वृद्धि बोलेगा जस्ट नीचे वाला आंसर होगा, अब कमी बोलेगा जस्ट ऊपर वाला, अगर वृद्धि बोला है कि 20% बढ़ा दिया गया इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 20% मतलब 1/5, तो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो 20% मानता है 1/5, अगर बोला बढ़ा दिया गया तो 5 में 1 जोड़ देंगे यानी 1/6 क्या होगा कमी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 से 2/3 या 16.66। तो 4 तरीका हो गया, यही पूछ देखिए आंसर सबका सेम था लेकिन 4 तरीकों से पूछा गया, अब 5वां तरीका बताने जा रहे कैसे पूछ सकता है। देखिए अब 5वां तरीका क्या ऐसे पूछेगा, पूछा है क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि प्याज की कीमत 50 रुपया केजी से, दिया कि 50 प्याज की कीमत जो थी वो 50 रुपया केजी से बढ़कर कितना हो गया 60 रुपया केजी हो गई, 50 रुपया केजी से बढ़कर 60 रुपया केजी हो गई, तो किसी व्यक्ति को अपने खपत में कितने की कमी करना पड़ेगा। देखिए 50 से 60 बढ़ा, इसका मतलब पहले 50 रुपया तब 60 रुपया, कितना बढ़ा 10 रुपया, हमने बताया था हमेशा तुलना करते हैं ना, तो किससे पूछा गया कितना बढ़ा 10 रुपया बढ़ा, कितने से बढ़ा 50 से बढ़ा, तो 10/50 का मतलब 1/5 और 1/5 क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए 20%। तो देखिए 50 रुपया से 60 रुपया किलो हो गया प्याज की कीमत, तो पूछा कितने की कमी करना पड़ेगा, इसका मतलब 20% से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ 50 से 60 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्याज की कीमत 20% बढ़ गया, चाहे वो बोले 50 रुपये से 60 रुपया किलो हो गया, चाहे वो एग्जामिनर बोले 20% की वृद्धि हो गई, दोनों बात तय हो गई, लेकिन पैटर्न बढ़ रहा है कि 50 से 60 वृद्धि हो रहा है या 20%, दोनों का मतलब यही देखिए 50 से 60 मतलब 10 बढ़ा 50 की कितना हुआ 20%, तो यानी 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि
16.2/3% की कमी हो गई, 16.66% की कमी हो गई। तो मैंने आपको दिखाया कि 5 क्वेश्चन दिखाया मैंने स्क्रीन पर, और पांचों क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन क्या दिखाया, एक दिखाया। यानी एग्जामिनर 5 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, पूर्ण संख्या लाने के कितना घटाना पड़ेगा, आंसर क्या होगा 16.2/3% या 16.66। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि मोहन क्या है, सोहन क्या से 20% अधिक है, तो सोहन क्या मोहन क्या से कितने परसेंट कम है। तो 20% अधिक है मतलब 1/5, 1/5 से बढ़ेगा तो 1/6 मतलब 16.2/3 या 16.66 कमी होगी। तीसरा पैटर्न क्या बनेगा, तीसरा पैटर्न बनेगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो किसी गेहूं को कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो 20% की वृद्धि मतलब 1/5, आपको वृद्धि देखना तो कमी जस्ट नीचे वाला आंसर 1/6, 16.2/3%। चौथा बन सकता है पैटर्न क्या, चौथा पैटर्न हमने बताया कि बन सकता है किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए चौड़ाई कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। तो ये पैटर्न बन गया, तभी इसका आंसर क्या होगा। और पांचवा पैटर्न बन गया, प्याज की कीमत 50 रुपए किलो से 60 रुपए किलो हो गई तो कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा ताकि खर्चा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 50 से 60 बढ़ा, इसका मतलब 20% बढ़ा, और 20% बढ़ा तो मतलब 16.2/3% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और देखिए किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये तो हमने 5 तरीका बताया, 6वां तरीका एक और भी पूछ सकता है, थोड़ा उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए दिया यदि किसी उपभोक्ता, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया है, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा, तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी करना पड़ेगा ताकि इसकी खपत पर पहले जितना व्यय है। तो इसमें क्या पूछा, भाग पूछा। देखिए परसेंटेज में पूछा होगा तो परसेंटेज में आंसर देते, भाग में पूछा है तो भाग में आंसर देंगे। ठीक है, तो 50% की वृद्धि हुई तो 50% कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। वृद्धि हुई तो 50% बोलते हैं 1/2। मैंने कहा कि वृद्धि होगा जस्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा, तो 1/2 से बढ़ा कितना 1/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/3 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता है कितने परसेंट का तो 33 से 1/3%। ये पूछा कितने भाग का कमी करना पड़ेगा तो 1/3 भाग की कमी करनी पड़ेगी। अगर परसेंटेज पूछता तो 33 से 1/3%, भाग पूछा तो 1/3 भाग की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया क्या है, दिया है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, दिया राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। तो देखिए राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो आप खोजिए 12.5% कहाँ है, मैंने देखा कहाँ है, यहाँ पर बोला राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, अधिक बोला है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा जस्ट नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि देखिए 12.5% का मतलब क्या होगा, 12.5% मतलब 1/8 फ्रैक्शन में याद रखना चाहिए। बोला अधिक है, इसका मतलब अगर अधिक बोलेगा तो 8 में 1 उतना जोड़ देंगे तो कितना होगा 1/9, तो 1/9 की क्या होगी कमी होगी, और 1/9 को क्या बोलते हैं 11 सही 1/9%, यानी 12.5% बोला क्वेश्चन में वृद्धि की गई है। राम की आय श्याम की आय 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से जस्ट 11 से 1/9% या 11.11% क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यानी वृद्धि बोलेगा जस्ट नीचे वाला आंसर, कमी बोलेगा जस्ट ऊपर वाला आंसर। अगर ये उल्टा बोलता राम की आय श्याम की आय से 11 से 1/9% कम है तो आंसर क्या होता 12 से 1/2%। और वैसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझिए कि जैसे कहा 12.5% अधिक है तो 12.5% बोले 1/8, अधिक बोलेगा तो उतना ही जोड़ देंगे हर में, तो 1/9 की क्या करना होगा कमी करना पड़ेगा, और 1/9 को क्या बोलते हैं अगर 100 से गुणा कराएंगे तो 11 से 1/9% बोलते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, और बाकी इसका पूरा कंसेप्ट समझना चाहिए, आप यही समझिए x/y की अगर कमी होगी, अगर x/y की वृद्धि होगी तो x/x + y की क्या होगी कमी होगी। ऐसा कैसे हो देखिए 12.5% 1/8 की वृद्धि हुई तो यानी कमी कितनी होगी 1/1 + 8 यानी 1/9 की कमी होगी, और 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 11 से 1/9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है। देखिए इस बार क्या दिया कम है, देखिए क्वेश्चन लिखा ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है। जब कमी बोला है तो आंसर कहाँ जाना, देखिए हमने कहा था
कमी के लिए कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, वृद्धि के लिए कहाँ आना है, नीचे आना है। तो बोला ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, और 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब कम बोला है तो कम बोला तो जस्ट ऊपर वाला आंसर ये कितना हो जाएगा, 100%। तो अगर देखिए यहाँ कौन सा पैटर्न बना, ये वाला सेकंड पैटर्न। बोला यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। जब कमी देके वृद्धि पूछा जाए तो जस्ट ऊपर जाना है। 50% कम है, इसका मतलब कि जस्ट ऊपर वाला आंसर 100% ज्यादा है। और अगर पैटर्न से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए अगर 50% कम है तो 50% क्या बोलते हैं, 1/2। अगर 1/2 कम है तो 1/2 की जब कमी होगी, यहाँ पर कमी हो रही है तो इन वृद्धि कितनी होगी, 2 कमी का मतलब यहाँ से कम हो गया, 1/2 की कमी हो गई, 1/1 की वृद्धि होगी। तो 1/1 को क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100%। बाकी आप डायरेक्ट समझ लीजिए, ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, जस्ट ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया है। किसी व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया है। उसके पुराने वेतन को लाने के लिए उसके वर्तमान वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। तो आप खोजिए 10% कहाँ है आपको। तो 10% की कमी किया गया है, 10% मान कितना होता है, 1/10 कमी किया गया है। इसका मतलब जस्ट ऊपर जाना होगा। जस्ट ऊपर मतलब देखिए कमी के लिए ऊपर जाए तो वृद्धि के नीचे, यानी 1/9 मतलब 11 सही 1/9% क्या होगा, वृद्धि करना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। देखिए 10% की कमी किया गया, हमने कहा था कमी वाला दिया तो वृद्धि वाला पूछेगा। तो 10% कमी किया गया तो कमी के लिए कहाँ जाना है, ऊपर, वृद्धि के लिए नीचे। ऊपर कौन सा आंसर हो गया, 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी वाला। अगला क्वेश्चन अब आते हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया था 100%, 50, 33 से 1/3, 25, 20, 16 से 2, 14 से 2/7, 12.5, 11 से 1/9, 10, 9 से 1/11, इतना सब दे दिया था। अगर इसमें से न देकर एग्जामिनर कुछ दूसरा दे दे, जैसे 20%, 40%, 60%, तब क्या करेंगे ना, तो उसके लिए भी सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले इसको सीख लेते हैं कैसे याद करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको याद नहीं होगा कभी, पहले याद करना भी सीख लेते हैं कैसे याद करेंगे। चलिए कैसे याद किया जाएगा ये भी हम सीखेंगे। तो आइए, मैंने पहला चीज क्या बताया था उसको पहले नोट करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मैंने बताया था कहीं पे अगर 1 लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, 100%। अगर 1/2 लिखा है तो 50%। कैसे आता है आपको सिखा दी। 1/3 है तो 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 है तो कितना है, 25%। 1/5 को याद करना है 20%। 1/6 को याद करना है 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 हो तो 14 सही 2/7% या 14.28%। 1/8 हो तो 12 सही 1/2% या 12.5%। 1/9 हो तो 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 हो तो 10%। 1/11 हो तो 9 सही 1/11% या 9.09%। और 1/12 हो तो 8 सही 1/3%। इतना तो बहुत जरूरी है, इतना तो कंपल्सरी याद करना। ठीक है, इसके बाद नहीं याद करेंगे तब भी एग्जाम काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर वृद्धि बोलेगा तो क्या करना है, जस्ट नीचे आना है आंसर के लिए। मैंने बताया था कि अगर वृद्धि बोलेगा तो आंसर के लिए क्या करना है, जस्ट नीचे आना है, और कमी करेगा जस्ट ऊपर। यानी वृद्धि बोलेगा तो जस्ट नीचे वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अगर वृद्धि देकर, वृद्धि आपको दिया है चाहे कमी पूछा जाए तो आंसर के लिए कहाँ आना, जस्ट नीचे आना। और अगर कमी दिया है और क्या पूछा जाए, वृद्धि पूछा है, यानी जब वृद्धि कहेगा एग्जामिनर तो नीचे आना, कमी कहेगा तो कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैं पूछूं आपसे, बताइए कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई,
तो किसी व्यक्ति को अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो जैसे वृद्धि मैंने कहा आप समझिए कमी करना होगा 33/3%। मैंने कहा 25% की वृद्धि हो गई तो कमी कितने करना होगा 20%। मैंने कहा 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई तो कमी कितने करना होगा 14 से 2/7। मैंने कहा 12.5% की वृद्धि हो गई तो कमी कितने करना होगा 11 से 1/9%। मैंने कहा 10% की वृद्धि हो गई तो कमी कितने कर देंगे 9 से 1/11%। बात समझ रहे हैं कि मैं कहूँगा 100% की वृद्धि हो गई तो कमी कितने करना 50% की, ऐसे याद करना, ठीक है। और अगर मैं कहूँ उल्टा हो, मैं कहूँ 50% की कमी हो गई तो 100% वृद्धि हो गई। मैं कहूँ 33 से 1/3% कमी हो गई तो 50% वृद्धि हो गई। मैं कहूँ 25% की वृद्धि हो गई तो 33 से 1/3% कमी हो गई। मैं कहूँ 20% की कमी हो गई तो 25% वृद्धि हो गई। मैं कहूँ 16 से 2/3% कमी हो गई तो 20% वृद्धि हो गई। यानी वृद्धि के लिए नीचे आना है, कमी के लिए कहाँ जाना, ऊपर जाना, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और ये समझते हैं अगर इनके अलावा जितने भी दिए हैं इनके अलावा कोई दूसरा आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने 1/12 तक लिखवाया, आप इसको 1/15 16 तक याद 1/15 तक पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1/12 तक ऑल वनडे में लगभग काम चल जाता है, जब थोड़ा सा टफ बनता है पेपर तभी उसके हार्ड जाता है। लेकिन अगर इतना तो कंपल्सरी याद होना चाहिए, अगर इतना याद है तो आपका काम बन गया, ठीक है। तो आपको